क्या आप जानते हैं हमारी धरती का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पर। तो दोस्तों, माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है। वहीं दुनिया की एक रचना को लेकर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के मान्यताएं भी अलग अलग है। वहीं पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी हो गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ। इससे आग का गोला एक विशाल गोला बना जिसे हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण के बल से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद एक कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय के बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कण कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में धरती पर उबलता हुआ लावा दिखाई दे रहा था। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में जब सिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया। साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों साल बाद पृथ्वी से निकला कचरा वह एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती से समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक में भाग लेने में मौजूद रहा और सतह तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने लगी। पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। उल्का पिंडों के माध्य पानी का नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे। उल्का पिंड इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण एक गहरे पानी में चले जाते थे, जिनसे सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंच पाती थीं। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों निकलने का सिलसिला जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों में जाने लगा और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे एक बर्फ के गोले में विभाजित हो गई। और हमारी धरती पर पानी की उत्पत्ति इसी बर्फ के गोले के कारण हुई। हमारी पृथ्वी पर लावा ही लावा था। तब कई करोड़ों साल तक पानी बरसने के कारण हमारी पृथ्वी पर पानी और समुद्र की उत्पत्ति हुई। जो आज हमारी पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है वो पृथ्वी के वजह से है। और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत डायनासोरों से हुई। हमारी पृथ्वी पर कई करोड़ों साल तक डायनासोरों ने राज किया, लेकिन ये डायनासोर भी नहीं बच सके। अब आप लोग सोचते होंगे कि इन डायनासोर का अंत कैसे हुआ, तो बताएंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो के अपडेट आपको जल्द मिल सकें।